जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। डॉक्टर साहब से ने किताबें भी लिखी हैं, डॉक्टर साहब से लोगों ने जो है वो यूनिवर्सिटियों में लाइव भी पढ़ा है और आजकल डॉक्टर साहब रिटायरमेंट के बाद स्टूडेंट्स को वर्चुअली पढ़ा रहे हैं और इनकी मेहरबानी कि ये टाइम निकालते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपके साथ जब भी महफ़िल होती है तो खूब होती है। बड़ी मेहरबानी। अच्छा डॉक्टर साहब बात करनी है आज इंडिया के अंदर बड़ी बात चल रही है। वो जी, कहते हैं इंडिया में लोग कहते हैं जी मुग़ल हमारे हीरो हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये आपसे करना है हमारे हीरो नहीं हैं। क्वेश्चन ये करना है कि क्या मुग़ल पाकिस्तान के हीरो हैं? क्योंकि यहाँ पे तालीम निसाब में और हर जगह तो पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि मुग़ल मुसलमान थे तो ज़्यादातर लोग हम उनको हीरो ही अपना समझते हैं और समझते हैं यही वो लोग थे जो निज़ाम चला रहे थे। कई लोग कहते हैं कि वो इस्लामिक चीज़ों को भी फ़ॉलो नहीं करते थे, इस्लाम का वो सहारा लेते थे। हाउ डू यू मेक ऑफ दिस? क्या जो मुग़ल्स लार्जली पाकिस्तान के करिकुलम में और बाकी ये जो बात की जाती है कि वो उन्होंने रूल किया, हाउ डू यू सी देयर रूल? आप कैसे उसको कैटेगराइज़ करेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान के निसाब में, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में, पाकिस्तान की स्टेट नैरेटिव ने मुग़ल इसलिए फ़िट हो जाते हैं कि वो मुसलमान थे और क्योंकि हमारा क्लेम है कि जो इम्पीरियलिस्ट एक्सपेंशन होती है, वो 2 किस्म की होती है, एक बुरी और एक अच्छी। जिस तरह तालिबान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो जो इस्लाम लेके यहाँ पे आए, वहाँ यहाँ पे उन्होंने इस्लाम वो मुसलमान रूलर थे, तो वो पाकिस्तान का ही एक आप कह सकते हैं हिस्सा है। उसमें लेकिन मुग़लों के ऊपर पाकिस्तान में आप देखेंगे औरंगज़ेब आलमगीर पे बहुत पॉज़िटिव पोज़ीशन है और उनके जो परदादा थे एम्परर अकबर, उनके बहुत उनको कुछ इतना पसंद नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में इसके बरक्स है। वहाँ पे मुग़लों को जब वो आ गए और यहाँ रह गए तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जो आके सेटल हो जाता है वो उसी धरती का हिस्सा हो जाता है। वो मुग़ल यहाँ से लूट के कहीं और तो नहीं ले गए। जो भी था यहीं छोड़ गए उन्होंने। आलीशान बिल्डिंगें बनाई, वो सारे मकबरे वहाँ पे भी हैं, हिंदुस्तान में हैं। पाकिस्तान में 3-4 तो मशहूर हैं ही हैं। लाहौर का शालीमार बाग और बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब की बनाई हुई और हिरन मीनार शाहजहां का बनाया हुआ शेखुपुरा में, और साथ-साथ एम्प्रेस नूरजहां का जो मकबरा है और वहाँ पे वो भी, और बाय द वे एम्परर जहांगीर भी लाहौर में ही बैरिड हैं। ठीक है, ये दोनों ये बिल्कुल लाहौर सर। में बैरिड हैं। तो मुगलों का इस तरीके से इस इलाके की हिस्ट्री में तो रोल है ना, उसको डिनाई करना कभी भी कोई मुनासिब बात नहीं होगी। तो पाकिस्तान में क्योंकि मुसलमान होने की बुनियाद पे वो सारे ही आपके हीरो हो जाते हैं। हिंदुस्तान में अब एक पता नहीं फैसला किया गया है कि 11वीं जमात के निसाब में मुगल हिस्ट्री को एक्सक्लूड कर दिया जाए। पर्सनली मेरी राय में ये कोई अ, अच्छा फैसला नहीं है। मैं क्योंकि एकेडेमिया में बिलीव करता हूँ और इल्म को और इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को कायम रखना जो है ये बड़ा लाजमी है, वरना कई किस्म की डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं। डॉक्टर साहब अ, ये अमूमन ये अगर इसी सवाल को ले लिया जाए कि क्या ये पॉसिबल होता है कि हम लोग एक हिस्ट्री के एक हिस्से को अगर इस तरह किताबों से या निसाब से या करिकुलम से रिमूव करें तो वो हिस्ट्री तो रही है, जो हिस्ट्री है वो तो है ही है। अगर भारत और पाकिस्तान की जंगें हुई हैं हम पाकिस्तान के इस निसाब से निकाल भी दें तो वो जंगें तो हुई हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ है तो वो तो अलहदा हुआ है, वो तारीख है, वो अगर हम अपने निसाब से निकाल भी देंगे बेशक, तो बेशक। हाउ डू यू सी दिस? कई लोगों को ये भी ज़रा मैं इस सवाल को एलैबोरेट कर लूँ। कई लोगों का कहना ये है कि जिस तरह पाकिस्तान ने 1947 में अब पाकिस्तान की बुनियाद मज़हब के नाम पे रखी थी, जी, आज 2023 में भारत जो है वो भी अपनी बुनियाद मज़हब के नाम पे एक रखना चाह रहा है। उस पे एक अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी जो कह रहे हैं, सो हाउ डू यू सी दिस? क्या ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पाकिस्तान का मज़हबी बुनियादों पे
कायम होना, मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन बन गया तो इसको हम मानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 230 मिलियन लोग रहते हैं, तो एक यूएन चार्टर के मुताबिक उसका मेंबर भी है पाकिस्तान। हिंदुस्तान जो था वो एक सेकुलर, इंक्लूसिव, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे कायम हुआ। अब अगर उसे वो एक हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये इंडिया की अपनी सियासत का एक मसला है। लेकिन मेरे ख़्याल से जो बेस्ट स्पिरिट इंडिया की थी वो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी थी। और मुगल पीरियड को अगर हिंदुस्तान से निकाल देंगे निसाब से, तो हिस्ट्री तो जैसे आप कह रहे हैं वो रहेगी, और किसी न किसी तरीके से उसका ज़िक्र चलता रहेगा। सिर्फ इस तरह ये होता है कि आप जो है ना हाई स्टैंडर्ड एकेडमिक ऑब्जेक्टिविटी के, वो कॉम्प्रोमाइज़ अपने रास्ते में कर देते हैं, और पाकिस्तान में तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। अभी मैंने एक प्रोग्राम किया है एक और हमारे इस तरह ही एक यूट्यूबर के साथ, जिसमें उसने पूरे ये 9वीं जमात का जो निसाब है ना, उसमें हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ वो बार बार रेफरेंस आ रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से इंडिया में भी एक रिएक्शन मोड में आ चुके हैं वहाँ पे लोग। तो ये इस किस्म का काम हो रहा है, जो हायर टाइप ऑफ एकेडेमिया जो होता है ना, जिसका हमेशा तारीख में एक नाम रहता है, ये उस ट्रेडिशन से दूर जा रहे हैं लोग। पाकिस्तान बिल्कुल। में तो कभी पाकिस्तान में तो कभी सच बोले ही नहीं ना गया। यानी एक यक तरफा हमने नैरेटिव बना दिया है, जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। हमेशा आप कभी हाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके निसाब में कहीं भी कोई क्रिटिकल पॉइंट किसी पे भी नहीं होता। अकबर पे इसलिए होता है कि उसने वो इस्लाम को अलग करके दीन इलाही बना दिया था, तो उसके खिलाफ आप ज़रूर शायद मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन नॉट अदरवाइज। तो हमारा तो क्योंकि आइडियोलॉजिकल स्टेट है, इंडिया में अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं तो ये उनका ठीक है, उनका फैसला है। वहाँ के जो डेमोक्रेटिक सेकुलर लोग हैं वो इसको किस तरह लेते हैं, हमको वो देखना होगा कि वहाँ पे हिंदुस्तान में आखिर में क्या होता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, भारत में ये बात चल रही है कि हमने बेसिकली कॉलोनियल माइंडसेट से अपने आप को आज़ाद करवाना है, ठीक है जी? ओके। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि हमारा जो रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, उसमें हमने फ़ख्र महसूस करना है। तो बेसिकली आप इसको इस लेंस से कैसे देखेंगे कि इंडिया जो है, वो कहते हैं कि हमने कॉलोनियल माइंडसेट्स, वो कहते हैं जी ब्रिटिश भी कॉलोनियल थे, मुगल्स भी कॉलोनियल थे, तो इनसे जान छुड़ानी है। डू यू थिंक कि 2023 में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये जो अप्रोच है, ये दुनिया में कहीं और भी चल रही है, कि या हमारे खित्ते में आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे भारत इस चीज़ को लीड ले रहा है कि जी हाँ, हमने अपने सिविलाइजेशनल प्राइड, वहाँ पे सिविलाइजेशन से प्राइड लार्जली कल्चर प्लस रिलिजन को लिया जाता है। ठीक सो है। हाउ डू यू सी दिस सर? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट है, अगर बिल्कुल यूं ही वो करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मैं तो ये भी आर्ग्यू करूंगा कि मुसलमान जब रियासतें यहाँ पे कायम हुई, तो उन्होंने यहाँ के लोगों के जो तर्ज हुकूमत था उसी में एक अपनी स्पेस बनाई। और एक मेरी आर्गुमेंट है कि 700 साल जो मुसलमानों का रूल रहा है, हाँ जी, तो जब अंग्रेज़ों ने सब कॉन्टिनेंट को ओवरटेक किया, तो सिर्फ 19 से 20% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की मुसलमानों की थी। तो उसमें दो ही आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। एक ये कि रूलर जो थे वो आए तो थे तो वो मुसलमान, लेकिन फिर जब तक उनकी स्टेट को किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो उन्होंने यहाँ के जो राजपूत हैं और इनके स्कॉलर्स कायस्थ और ब्राह्मण जो पढ़ी लिखी कम्युनिटीज़ हैं, वो स्टेट का साथ काम करती रही हैं साथ साथ। इट इज़ ऑल टू वेल नोन, वहाँ पे भी यही हुआ है। हाँ जी। और ब्रिटेन का तो ये है कि उन्होंने आके यहाँ की जो थी ना पुरानी एक अनचैलेंज किस्म का एक कल्चर, जिसमें एक बड़ी हायरार्की थी, उसमें उन्होंने बहुत तब्दीलियाँ लेके आए हुकूमत करने के तर्ज में। मसलन उन्होंने पेंशन के सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। हाँ जी। एक रेगुलर तरीका
हिंदुस्तान को रूल करने का वो लेके आए, तो उनकी मॉडर्न जो अमेनिटीज़ हैं उससे हिंदुस्तान को, पाकिस्तान, दोनों को बहुत फ़ायदा हुआ है। द रूल ऑफ लॉ कम्स विद द ब्रिटिश। हाँ जी। और भी उन्होंने जो ये मॉडर्न इंडियन आर्मी जिसके बुनियाद पे इंडिया इसको कायम है, सियासत में नहीं, उनकी डिफेंस में, ये अंग्रेज बना के गए। पाकिस्तान की आर्मी भी जो इतनी मजबूत है, ये भी अंग्रेज़ों की तरीके से बनाई गई, चाहे उसका रोल इंपीरियल था या नहीं था। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी बुनियाद पे मॉडर्न स्टेट चल सकती है। तो बिल्कुल ये सही। कहना कि हम अपने पुराने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं, वो क्या मतलब कि वो जंगें हार गए और मुसलमान पहले जीत गए, फिर मुसलमान भी तो मुसलमानों से हारे ना। बाबर ने आके किसको हराया यहाँ पे? इब्राहिम लोदी को हराया। हाँ जी। और मुगल जो लेटर मुगल में आके नादिर शाह ने दिल्ली के अंदर महल 2 दिन के अंदर 30,000 से ज़्यादा लोग मार दिए थे। अहमद शाह अब्दाली ने भी आके यहाँ पे हमले किए। तो ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि सारे मुसलमान रूलर जो हैं वो हिंदुओं के पीछे ही पड़ते थे। नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पे जो भी हाकिम था उसके साथ उनकी टक्कर होती थी। ये तो है द फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स सब कॉन्टिनेंट के। अंग्रेज भी वहीं फिट होते हैं। अब उसको कहाँ ये लेके जाएंगे, कैसी एक ऐसा निसाब बनाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग होगी, वो हम देखेंगे फिर इनके स्कॉलर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। मैं तो क्योंकि एक रैशनलिस्ट अप्रोच और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट जो हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनका काम ये नहीं है कि वो एक आइडियोलॉजी के मुताबिक जो है वो फैक्ट्स को इंटरप्रेट करें। लेकिन पाकिस्तान में तो होते ही यूँ है, होते ही यूँ है। तो अगर अब हिंदुस्तान में हो रहा है तो उसकी ये एक, वहाँ पे आप कह सकते हैं यही चीज़ वो लोग इमिटेट कर रहे हैं, ऐसे है। हमने बिल्कुल कभी ठीक। बताया है कि मुसलमान रूलर्स ने यहाँ पे कोई जुल्म किया है? नॉट, एक भी लाइन नहीं ना लिखी कभी। ये हिंदुओं पे क्यों नहीं सारा हमने इल्जाम। लिखे? हाँ जी। ये क्यों हमने ये लाइन नहीं, क्यों नहीं हमने अपनी हिस्ट्री में लिखा हुआ कि मुसलमानों ने जुल्म किया है? क्योंकि क्यों हमने नहीं मोहम्मद अली छुपाया जिन्ना है? ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने महल 8 मार्च 1944 को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ये उनका ऐलान है कि द व्हेन द फर्स्ट इंडियन बिकेम ए मुस्लिम, द फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान वर लेड। अब ये एक स्टेटमेंट हिस्टोरिकली तो बिल्कुल एब्सर्ड है ना, हम्म। क्योंकि उसके बाद 700 साल जब ये रूल करते रहे हैं तो कोई पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं। मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदुओं की थी। उस पर हुकूमत ज़रूर की इन्होंने, और हुकूमत करने में उन्होंने वही पॉलिसीज़ जो होती हैं कि भाई मेरे यानी पावर को कोई चैलेंज ना करे, हमें टैक्सेस आते रहें और सोसाइटी अपने डगर से चलती रहे। तो वो चलती रही, यानी ये तो है हकीकत। अब जो इंडिया में एक्सपेरिमेंट ये करेंगे उसका क्या रिजल्ट होगा, रिमेन्स टू बी सीन। बट फॉर इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट ए गुड डायरेक्शन टेकन बाय इंडियन एजुकेशनिस्ट। इफ अगर वो ये एजुकेशनलिस्ट जो है, अगर वो ये करना चाहते हैं तो लेट्स सी अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये प्राइमरली एजुकेशनिस्ट तो नहीं कर रही, ये तो पॉलिटिकल एलीट कर रही है ना। वही ना, पॉलिटिकल एलीट कर रही है, लेकिन हम्म। पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल एलीट यही करती रही है। एजुकेशनल पॉलिसी आप देख लें, मैंने बताया 9वीं क्लास की जो निसाब है, हर दूसरे सफ़े पे हिंदुओं के और इंडिया के खिलाफ नफरत ही नफरत, नफरत ही नफरत है। तो शायद उन्होंने अब पाकिस्तान के रिएक्शन में ये करना शुरू किया है, मुझे तो यूं लगता है। तो डॉक्टर साहब, फिर असल बात तो ये हुई कि पाकिस्तानी सियासतदान, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाया, और जी, इंडिया की जो हिंदू एलीट है वो इंडिया को एक हिंदू स्टेट बनाना चाह रही है। इसका तो यही मतलब है। और वो कहते हैं जी, हिंदुइज्म अगर हिंदू स्टेट होगी तो फिर भी एक सेकुलरिज्म तो होगी। सेकुलरिज्म इज विद इन हिंदुइज्म, ये उनकी आर्गुमेंट है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर डेमोक्रेसी इज अ वे, तो फिर जी। वो हिंदू स्टेट बनाए, वो सिख स्टेट बनाए, वो मुस्लिम स्टेट बनाए, तो फिर किसी को क्या एतराज है कि इंडिया के अंदर एक हिंदू स्टेट बननी चाह रही है? तो फिर ये क्यों हम हाँ, क्रिटिसाइज उसमें करते हैं? इतना, जी जी, जी जी। क्योंकि मॉडर्न जमहूरियत जो है वो रिलीजियस मेजॉरिटी की बुनियाद पे जमहूरियत नहीं ना बनी हुई, वो इंडिविजुअल राइट्स की बुनियाद पे
the UN Charter is not based on religious communities but on individual rights of individuals. लेकिन ठीक है, सर दुनिया में ह्यूमन बाकी राइट्स जो है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करना चाहता हूँ जी खुद अंडरस्टैंड करने के लिए। जी हम बात कर रहे हैं इंडिया में ये बात की जा रही है कि जैसे इंडिया में जो यूपी में एक चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, वो कहते हैं कि गुलामी और मातहती की जितनी भी अलामतें हैं उनको ख़त्म करना है। अच्छा एक बात बताइएगा कि जो बरतानिया था आज अमेरिका में कॉलोनी रहा है ना उनकी, ठीक जी है? जी तो जब ये आज़ाद हुए, तो ये जो मूवमेंट इंडिया में चली है कि जी हमें ये अमेरिका के अंदर भी ऐसे हुआ है कि बहुत सारे स्टैचूज़ गिराए गए एंड ऑल दैट। जी 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 आ जी आपको लगता है कि अमेरिका ने जो कि एक एक जैसे गुलाम स्टेट था अगर कह लें उसको बरतानिया की, क्या स्टेट्स ऐसे रिएक्ट करती हैं? या फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना एक सिविलाइज़ेशनल स्टेट है, वो बड़ी स्टेट है, इंडिया इटसेल्फ एक सिविलाइज़ेशन है, बड़ा मुल्क है, बिलियन प्लस आबादी है। आपको क्या लगता है स्टेट्स जब ताकतवर होती हैं, आज़ाद होती हैं, खुद मुख्तार होती हैं, ऑटोनोमस होती हैं, उनके अंदर जान आती है, तो वो ऐसे रिएक्ट करती हैं? क्या अमेरिका ने भी ऐसे ही बरतानिया को किया था? नहीं, बल्कि जब वो कमज़ोर होती हैं तो तब ऐसे करती हैं, जब वो मज़बूत होती हैं तो नहीं करती। अब तो पूरा अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर माना जाता है कि इन्होंने आके यहाँ के लोकल प्री कोलंबियन पॉपुलेशन से ये मुल्क छीना, और कई फ़िल्में भी बन चुकी हैं कि किस तरह जो थे, जिन्हें हम एक ज़माने में रेड इंडियन कहते थे, मतलब प्री यूरोपियन पॉपुलेशन के साथ जो ज़्यादती हुई हैं। बल्कि जब एक स्टेट कॉन्फिडेंट हो जाए तो वो अपनी गलतियों को तस्लीम करती है और उसकी माफ़ी भी मांगती है। समझ गए आप? तो अमेरिका के अंदर भी देखें, वो कोई उनके गुलाम नहीं थे, वो तो वाइट सेटलर्स ही थे, इंग्लिश मोस्टली, जिन्होंने वो कॉलोनीज बनाई थी। बाद में क्योंकि उन पे टैक्सेशन बरतानिया इम्पोज करता था और उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी, तब वहाँ पे बगावत हुई। लेकिन ज़्यादातर उनकी ट्रेडिशन जो है डेमोक्रेसी, ये वो ब्रिटिश सिस्टम की एक शक्ल ही वहाँ पे बनी। तो वो एक और केस है। और हिंदुस्तान के अंदर भी देखें, जो मुसलमान रूलर्स भी आए, उन्होंने इस इलाके के जो विजडम है उसको अपनाया ही है, मुझे तो यही लगता है। अब इंडिया के अंदर वो इसको सारा एक और एंगल से देख रहे हैं। और तो क्या पूरे ये 700 साल को वो किस तरह पेश करेंगे, ये उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कहीं ना कहीं जाके। तो अभी देखते हैं, इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस भी तो शुरू हो गई है ना, नहीं, मेरा नहीं। पाकिस्तान में। जी डॉक्टर साहब जैसे जैसे पाकिस्तान में हमने क्या किया कि हमने जो हिंदू लोग थे उनके नाम बदल दिए, जी जी। सड़कें थी, बिल्डिंग्स, हाँ, शहर ये वो बदल दिया। तो हमने तो कोई मैग्नानिमिटी नहीं दिखाई, ठीक नहीं, है? कभी नहीं दिखाई, ये मैं कहीं हमने कहने को तैयार नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान इज an example of how distortion of history becomes state policy. इन्होंने तो हर मौके पे डिस्टॉर्ट किया है। इन्होंने माना है कि हमने जाके ईस्ट पंजाब के, ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग जो हैं, जिनको जमहूरी तौर पे हक था हुकूमत बनाने का, तो उन पे हमने जाके फौजी कार्रवाई करके पाकिस्तान को तोड़ दिया। नहीं, ये कहते हैं इंडिया ने वहाँ पे इंटरवीन करके तोड़ा। तो ये तो रिसेंट हिस्ट्री की बात है ना। हुँ। पास्ट में तो और भी ज्यादा हमारे जो हैं वो जो जो हैं वो, क्योंकि अगर कोई मुसलमान करे तो वो दुरुस्त है, और हिंदुओं के साथ हो तो वो भी दुरुस्त है। हिंदुओं की तारीफ कभी नहीं होनी चाहिए, ये मसला है बस। एंटी हिंदू होना, हालांकि सारे ये कन्वर्ट्स जो हैं, हम तो हिंदू स्टॉक ही हैं लार्जली देखा जाए। वो ठीक है, कास्ट सिस्टम ने एक लोगों के अंदर एक रंजिश तो पैदा की ना, किसी को लो कास्ट कह देना, हाई कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको वो एक्चुअली टैकल अपने तरीके से करते रहे हैं। और लेकिन अब ये वहाँ पे जो नया हिस्टोरिकल जो वो देखेंगे, इसको डील क्या करेंगे, वो ये कहेंगे कि जी कास्ट सिस्टम तो था ही नहीं यहाँ पे, ये अंग्रेज़ों ने लेके आए हैं। अब व्हाट कैन यू डू विद सच डिस्टॉर्शंस ऑफ फैक्ट्स, क्या किया जा सकता है?
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात तो सही है कि हिस्ट्री को जो डिस्टॉर्ट होगी, मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है निसाब से हटा देंगे। वैसे हमारे भी जो पाकिस्तान में लोग थे उन्होंने हर चीज़ इस्लाम की निसाब में डाल के लोगों को, इसको डॉक्टर साहब हम बोलते हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक टॉप डाउन अप्रोच है कि हाँ जी, आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक कर दो, निसाब कर दो, डर, डर करते रहना वो चीज़ें। सो मेरा ख्याल है कि वो हमने तो ये काम करके देख लिया, और उसका हमने किस तरह का मुआशरा पोलराइज, डिवाइडेड, लड़ाकू, हिंदुओं को मार, सिखों को मार, अहमदियों को मार, और जो कमज़ोरों को मार के फिर हम जस्टिफाई करते हैं कि जी, जी जी, ये जो मरे हैं ठीक हैं, जी, लॉ डजंट टेक इट्स कोर्स, और अगर कहीं एक्चुअली पे हिंदू मंदिर को गिरा दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले ले, तो वो बस ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है बिल्कुल एक सही है। माइनॉरिटी के ऊपर। सो इफ इंडिया वांट्स टू डू दिस, दिस इज देयर राइट। वो मैं जो कह रहा हूँ राइट उनका बिल्कुल है, बिकॉज़ वो हम्म, मेजॉरिटी में है, पार्लियामेंट में वो मेजॉरिटी में, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। क्या एक मेजॉरिटी को ये करना चाहिए? इस पे अलबत्ता मेरा एतराज़ है, मेरे ख़्याल से नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल वो, हाँ हाँ, जी उसके जी, कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे ना फिर। ये हाँ मतलब हाँ, इस इलाके में कभी अमन, भाईचारा कभी कायम नहीं होगा अगर सिर्फ़ रिएक्शन की तौर पे पॉलिटिक्स होंगी। द हम्म, पॉलिटिक्स ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली जो है वो माहौल को गंदा और वायलेंस प्रोन बना देती है, उससे मुझे डर लगता है, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन हक तो है उनका, इफ दे वांट टू डू इट हू कैन स्टॉप देम? ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री जो है, ये इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एनीवन, और नहीं, इल्म हाँ, दुश्मनी कोई भी करे वो दुश्मनी इल्म की है। इल्म के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। सही कह रहे हैं आप, और तारीख भी लिखती है। लेकिन आजकल मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, जो ज़माना है वो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे क्रिएट करना है, जी। नैरेटिव कैसे बनाने हैं, जी, शॉर्ट जी। टर्म पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने हैं, ये और अपने आप को पॉपुलर कैसे करना है। आजकल देखिए डॉक्टर साहब, आप हिस्टोरियन है, आपका मुकाबला है टिकटॉक वालों से, ठीक हाँ, है? हाँ, वो ही है। तो एग्ज़ैक्टली व्हाट कैन आई डू भाई, व्हाट कैन आई डू? तो जो टिकटॉक पे देखें, आपकी किताब तो पढ़नी है, किसी ने जाके लाइब्रेरी में पैसे ला के 2000 दी, ठीक है? तो टिकटॉक फ्री लभनी है। उसमें जो है वो उन्होंने उन्होंने ऐसी की तैसी हिस्ट्री की कर देनी है, और आपने कहना है ए वेखो की होया, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ किताब लिखना, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ लंबा रिसर्च आर्टिकल लिखना, ਉਹ फिर नहीं किसे पढ़ना। ਉਹਦੇ अ, उन्नी देर ਚ ਐਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, नहीं नहीं, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ हाँ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। बिल्कुल इससे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, हुँ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਿੰਗ ਗ੍ਰੇਸ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੱਚ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ दैट। मेरा ख्याल ਤੇ है डॉक्टर साहब, तुसां ਜੀ, ये जेह्ड़ी गल कीती है ना, जो आपने बात की है तालीम जो है ना, जी। अगर तालीम हमें इतना भी नहीं बताती और हम इतना भी डिफरेंशिएट नहीं करते, और हम इतने ही डरपोक हैं कि हम सीधी बात करने से भी डर रहे हैं, और हम किस चीज़ को छुपा रहे हैं, ठीक है? हाँ, मतलब, और किसके लिए छुपा रहे हैं और किसको कर रहे हैं? लोगों को हकीकत का पता लगना चाहिए। लोगों बिल्कुल। आजकल मल्टीपल सोर्सेज़ हैं, बात करें, अपनी बात रखें सामने। वो ज़माने चले गए, ये वो मुगलों के दौर नहीं है कि जी ए लिखो हिस्ट्री, फलानी लिख दे किताब। नहीं अच्छा जी, ए फलानियाँ चीज़ां पा दो, फलानियाँ चीज़ां, और खुश करने के लिए किताबें लिखने वाला ज़माना जो है, वो आज ज़माना भी चल खत्म रहा है। हो गया है, वो ज़माना जर्नलिज़्म आज खत्म भी हो हो रही गया है। देखें, है। जी, इंडिया के जी। अंदर भी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है। मैं अगले दिन मैं देख रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल दी अंबानी ग्रुप जो है, आई थिंक अंबानीज़, येस, वो तकरीबन उन्होंने जो मीडिया हाउसेज़ बाय किए हुए हैं, वो को 800 मिलियन लोगों तक उनकी एक्सेस है। एंड हाँ, मैं नहीं ये कह रहा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहता है ये। वो कह आ रहे हैं। वो कह रही है, मेरे फिगर नहीं है अडानी रिपोर्ट। अडानी कोई ग्रुप है, अडानी हाँ ग्रुप, जी, मैंने तो अडानी आई थिंक, सॉरी, अंबानी अडानी और अडानी मुझे अडानी है जैसे कोई, ये नाम से ध्यान है। गुजराती है। जी, जी। ऑल दिस इज़ अब गुजराती कैपिटल। हाँ। अच्छा, हुँ। और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं। जी, जी। पाकिस्तान में भी ऐसे मीडिया ग्रुप हैं, जो फ़ौज की, एस्टेब्लिशमेंट की, सियासतदानों की चमचागिरी करते हैं, उनके हक में बातें करते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, यही है। और उसके रिटर्न में वो फ़ेवर्स लेते हैं। तो जी, जी। ये यूनिवर्सल फिनोमिनन है। इधर अमेरिका में भी आपको मिलेंगे, यूरोप में भी मिलेंगे, हाँ, हाँ। आजकल
एमपीज़ लगे हुए हैं, वो मीडिया पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो लोगों को अपने साथ मिला लें, बड़े-बड़े लोगों से आर्टिकल्स लिखवाओ अपने हक में, तो हिस्ट्री हमेशा लिखवाई गई है। इसमें तो बिल्कुल, कोई ये सही है, ये सही है। हाँ, ये इस्लामी इसीलिए द बैटल फॉर नॉलेज विल ऑलवेज़ गो ऑन। यस, ये बात है। ये बैटल हाँ, फॉर ये नॉलेज विल बैटल है, ऑलवेज़ गो बैटल मेरे है। ख्याल है ये द तुसां बैटल आखिरी ओवर ट्रूथ विल ऑलवेज़ गो ऑन। ये ये बात है। जी, आपने आखिरी इतना अच्छा जुमला कह दिया, इस पे बात खत्म हो जानी चाहिए। थैंक यू बड़ी वेरी मच मेहरबानी जी, डॉक्टर बहुत-बहुत इश्तियाक साहब। इट्स ਤੁਸੀਂ ऑलवेज़ ਜਦੋਂ भी वेरी बुलाओ मैं हाज़िर हाँ, ਤੁਸੀਂ बुलाओ सर ਜਦੋਂ भी। सही ऑलवेज़ ठीक है? बीन वेरी काइंड अपना एंड विल ख़्याल लर्न अ रखो लॉट। ਤੁਸੀਂ, थैंक अपना यू सर। ख़्याल रखो। थैंक